नीतीश कुमार जी प्रायः काम के बल पर नहीं, स्टंट के बल पर वो चुनाव जीतते रहे हैं। ये भारत सरकार जब नीतिगत निर्णय में किसी को अब विशेष राज्य की दर्जा न देने जा रही है, तो फिर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों मिले? बिहार को विशेष पैकेज जो भारत सरकार ने दिया, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया के आसपास में अभी तक पैसा मिला है, उसका हिसाब ही देंगे। हिसाब उसका नहीं दे रहे हैं कि कहाँ खर्च किए हैं, और फिर विशेष राज्य की दर्जा के नाम पर जनता को मूर्ख बना रहे हैं और बता रहे हैं जो जनसंख्या का जो जनगणना कराए हैं उसमें भेदभाव अपनाए हैं। नशाबंदी का जो कानून बना है उससे गरीबों को घाटा हो रहा है। ये शराबबंदी जिस तरह से लोग किए हैं, इस तरह की शराबबंदी हम नहीं रहने देंगे, और अगर रहेगा भी तो गुजरात पैटर्न पर हम लोग शराबबंदी करेंगे, जिससे कि किसी को कोई घाटा नहीं होगा। क्या लगता है कि क्या उनकी मांग कितनी जायज़ है और चुनाव के समय इस तरह की मांग लगातार? देखिए, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रायः काम के बल पर नहीं, स्टंट के बल पर वो चुनाव जीतते रहे हैं, और जो आदमी काम नहीं करता है वही स्टंट का सहारा लेता है। तो इस बार आप जानते हैं कि नीतीश कुमार चाहे महिलाओं को या महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करना हो, या शेड्यूल कास्ट के प्रति उनका जो विचार है, ये सब में वो फंस गए हैं। तब अब उनको एक ही स्टंट लगता है कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए बात करें, जबकि वो जानते हैं, अगर हम जानते हैं कि पत्थर है, पत्थर में माथा फोड़ेंगे तो माथा ही फूटेगा, पत्थर नहीं टूटेगा। जब वो जानते हैं कि 14वीं वित्त आयोग और रघुराज राजन कमेटी और नीति आयोग जो डिसाइडिंग कमीशन या फैक्टर है, सबों ने कह दिया है कि विशेष राज्य के दर्जा का कंसेप्ट ठीक नहीं है, ख़त्म है, उसको नहीं लाना चाहिए। तो जब ये बातें हो चुकी है तो ये सोचा जा सकता है कि वो लाख कहेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने को है क्या। लेकिन जनता भोली भाली है, बिहार की समझती है कि साहब ये तो मांग कर रहे हैं, भारत सरकार नहीं दे रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत सरकार जब नीतिगत निर्णय में किसी को अब विशेष राज्य की दर्जा न देने जा रही है, तो फिर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों मिले? वैसे विशेष राज्य की दर्जा मिल जाए तो हम चाहते हैं कि भाई बिहार को मिले, पहली बात। दूसरी बात, ये बड़े भाई और छोटे भाई बिहार में लगभग 33 वर्ष तक राज किया, 18 वर्ष और 15 वर्ष। मेरा कहना है कि 33 वर्ष में भी अभी जो सर्वे कराए हैं उसमें कहते हैं कि लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, और इसी को पैरामीटर मान करके कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो अपने ही नाकामयाबों का एक बखान कर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल किसी के राज्य के विकास के लिए बहुत काफ़ी है, और ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई तो 33 वर्ष तक राज किया, और उसके बाद भी करोड़ों आदमी हमारे के यहाँ वैसे हैं जिनको कि दोनों शाम का भोजन नहीं मिलता है। तो ये तो कलंक है। इन लोगों को अगर संवेदनशील होते तो इन लोगों को तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए था कि हम इसके लायक नहीं हैं। लेकिन ये लोग इस्तीफा न दे करके राजनीतिक बात करके एक स्टंट की बात करते हैं कि साहब अब विशेष राज्य की दर्जा देंगे, और जानते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा न देंगे तो जनता में जाके घूमेंगे और कहेंगे कि भाई हम तो मांग रहे हैं, नहीं मिला, इसलिए हम बिहार का विकास नहीं किया। लेकिन 33 वर्ष में आप क्या कर रहे थे? आप रूस में मुख्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हों, उनको रातों रात बुला करके आप दस्तखत करा सकते हैं बिल पर और राष्ट्रपति शासन लागू
था उसको ख़त्म करा सकते हैं, इतना ज़्यादा ताकत रखने वाले लालू प्रसाद जी हैं, उनके साथ हैं, तो फिर विशेष राजकीय दर्जा पहले क्यों नहीं दिलवाए? और यदि नहीं दिलवाए तो ये विकास के लिए क्या किए दोनों भाई? यहाँ ऐसी बात नहीं है कि बिहार कोई संपदा विहीन है, यहाँ है प्रचुर मात्रा में संसाधन। ये एस्टीमेट घोटाला कर कर के काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं और पैसा बेजा खर्च करते हैं। जैसे आप देखिए ना, नया म्यूज़ियम बनाए हैं, म्यूज़ियम बनाने का नया कोई ज़रूरत नहीं थी। हाई कोर्ट बिहार पटना ने भी कहा, हम भी कहते थे पहले, और 221 करोड़ रुपया में इसका शुरुआत हुआ था। आवाज़ क्या है, 3300-3400 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, अभी भी काम चल रहा है। और वहाँ से पुराना म्यूज़ियम तक अंडरपास रोड बनाया जा रहा है 5,500 करोड़ में। क्या ज़रूरत इसकी थी? ऊपर ही एलिवेटेड रोड अगर बन जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। और सिर्फ वहाँ से म्यूज़ियम से वो म्यूज़ियम तक के अंडरपास बनाना फालतू है। तो कहने का मतलब हर काम को ये ऐसे ऐसे करते हैं कि जो गरीबों को फ़ायदा ना है। आज गरीब में झारखंड ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, उड़ीसा है कि आज बूढ़े बूढ़ियों को आज 1500, 2000, 2500 पेंशन देती है वो सरकार। लेकिन ये जो 200 रुपया पेंशन था, जीतन मांझी ने 400 किया, वही 400 को 400 पर अटका हुआ है। इनको बढ़ाना चाहिए, उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन अंडरपास बनाने के लिए पैसा है। इनको गंगा का उद्वाह कर करके गया में तर्पण के लिए पानी भेज रहे हैं, ये 6000 करोड़ रुपया लग रहा है। और जबकि ये पानी आपको इंद्रपुरी से 700 करोड़ रुपया में गया में आ रहा था, उसके एस्टीमेट बन गया था। सड़क के किनारे थी, नदी के किनारे दोनों तरफ सड़क बन जाती, दोनों तरफ रेस्टोरेंट वगैरह रहता। और भाई मैंने बहुत पहले लोग बाहर चल आकर के लोग अपना ईट ड्रिंक भी मेरी करते और फेरी करते, करोड़ों करोड़ रुपया कमाते। तो ये चीज़ की कमी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ बनावट कर रहे हैं जिससे कि इनका नाम सब दिन रहे। ये करे कि हाँ साहब नीतीश कुमार का नाम जिसके द्वारा उद्घाटन हुआ है या शिलान्यास हुआ है, इसमें पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि बिहार को विशेष पैकेज जो भारत सरकार ने दिया, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया के आसपास में अभी तक पैसा मिला है, उसका हिसाब ही देंगे। हिसाब उसका नहीं दे रहे हैं कि कहाँ खर्च किए हैं। ये तो यहाँ कर दिए हैं, मैंने भ्रष्टाचार में इनका पैसा सब चला गया है। तो जब हम पैसा देंगे किसी को, उसका उपयोग करेगा तभी ना पैसा देने लायक है। तो पैसा दिया तो वो भी ये काम नहीं कर रहे हैं और इधर उधर खर्च दिए, और फिर विशेष राजकीय दर्जा के नाम पर जनता को मूर्ख बना रहे हैं और बता रहे हैं कि रिपोर्ट पर अब सियासत तेज हो गई है। अमित शाह कह रहे हैं कि मुस्लिम और कुछ जाति को लाभ दिलाने के लिए जो है वो अति पिछड़ों का की हकमारी की गई है। एकदम सही है, एकदम सही कही गई है। आप जोड़ लीजिए कि शेड्यूल कास्ट में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती है, ये बात सही है। तो आज देख लीजिए शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 4% बढ़ी, सब मिला करके 20% माना गया है। और एक पार्टिकुलर कास्ट की जनसंख्या 8% थी 1931 में, वो 14% हो गई। वही भुइयां मुसहर जो शेड्यूल कास्ट का है 3% उसकी जनसंख्या थी, उसको भी 3% तक अभी रखा गया है। और तेली बनिया अन्य बैकवर्ड जितने लोग हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए तो उनकी जनसंख्या यथावत है, थोड़ी बढ़ी है। बात सही है, मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, तो हमको इतराज़ नहीं है। बढ़ी है, ठीक है उनका किए, लेकिन दूसरे को जो कम करके आप दिखलाया है ये गलत किया है। जनसंख्या यदि है तो सबका वास्तविक जनसंख्या सामने आना चाहिए था। तो इसलिए ये जो अमित शाह जी शायद ऐसा बोले हैं तो एकदम 100% ठीक बोले हैं कि जो जनसंख्या का जो जनगणना कराए हैं उसमें भेदभाव अपनाए हैं। कब तक आपकी बैठक होगी सीटों को लेकर? कब तक जब तो चुनाव नजदीक आ गया है तो कब तक कुछ डेडलाइन? देखिए हम एनडीए का छोटा पार्टनर हैं, हम पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते हैं।
पॉलिसी डिसीजन भाजपा के हाथ में है। भाजपा के लोग कब चाहते हैं, कब बुलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसकी सूचना हमको नहीं है। जब सूचना मिलेगी तो बात करेंगे। ऐसे हम लोग करीब करीब 8-9 सीटों पर बात कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। देखिए, दरभंगा घूमने जा रहे हैं हम लोग, हाजीपुर घूमने जा रहे हैं, गया में घूम रहे हैं, नवादा घूमे हैं, मुंगेर घूमे हैं, औरंगाबाद घूम रहे हैं, जहानाबाद घूम रहे हैं। सब जगहों में हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि जहां अगर टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे और नहीं टिकट मिलेगा तो हम एनडीए को मदद करेंगे। इसलिए हम लोग इन सब में बहुत सक्रिय हैं, इन सब जिला में जिसका नाम बताया। 19 में जो जहाँ चुनाव लड़े थे उस पर जरा दावेदारी इस बार 19 में जो 3 सीट पे वो कुछ नहीं, अब नई परिस्थिति है, बदली हुई परिस्थिति में हम लोग आपस में जब बैठेंगे तब बात करेंगे। ये बात सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दावेदारी होगी, हम जरूर मांगेंगे ज़्यादा सीट। आप एनडीए में हैं, लेकिन शराबबंदी को लेकर आपका जो स्टैंड रहा है उसका बीजेपी समर्थन नहीं करती है। अब बीजेपी का अपना स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है, इससे हमारे गठबंधन का कोई मामला नहीं है। गठबंधन में सम्मिलित बातें होगी, जो डिसीजन होगा मेजॉरिटी से होगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं कि ये जो हमारा नशाबंदी का जो कानून बना है उससे गरीबों को घाटा हो रहा है। और घाटा इस रूप में हो रहा है कि जो पाभर या आधा किलो शराब कभी पीते पकड़ा गए तो वो जेल में है, वैसे लाखों की संख्या में है। लेकिन जो रात में 10 बजे के बाद लाख लाख रुपया के औरत मर्द पीते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। हमारा शिकायत इसी पर है कि उनको पकड़िए आप। शराबबंदी चालू हो जानी चाहिए, अगर गुजरात की तरफ हम कहते हैं बीजेपी करेगी नहीं, शराबबंदी चालू नहीं होगी। अब नहीं करेंगे वो अलग बात है, वो बाद में हम लोग समझेंगे। लेकिन हमारा अपना स्टैंड है कि ये शराबबंदी जिस तरह से ये लोग किए हैं, इस तरह की शराबबंदी हम नहीं रहने देंगे। और अगर रहेगा भी तो गुजरात पैटर्न पर हम लोग शराबबंदी करेंगे, जिससे कि किसी को कोई घाटा नहीं होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।